बचपन में स्कूल की छुट्टियां होते ही मम्मी मुझे ननिहाल लेकर चली जाती थी। एक छोटा सा गांव था, मुश्किल से 15 घर होंगे, पर चारों तरफ हरे भरे खेत ही खेत थे। सच कहूं तो ये गांव मेरा पसंदीदा पिकनिक स्पॉट था। हम बच्चों का तो मेला सा लग जाता था। मेरी मौसियों और मामाओं के सारे बच्चे जो एक साथ इकट्ठे हो जाते थे। फिर क्या, दिन भर खेतों में भागते दौड़ना, पेड़ों पर चढ़ना, कूदना, झूला झूलना, ट्यूबवेल पर घंटों नहाना, यही हमारी दिनचर्या थी। मैं और मेरे मामा जी के 2 बेटे यीशु और टीनू, हम तीनों सभी बच्चों में सबसे बड़े थे। इसलिए अगर कोई बड़ी शरारत हो जाती तो मामा जी से हम तीनों को ही डांट पड़ा करती थी। मामा जी रात को घर के नौकर फूल सिंह के साथ खेतों पर ही सोते थे, फसलों की रखवाली के लिए। उस दिन मामा जी को 2 दिन के लिए शहर जाना पड़ रहा था, इसलिए रात को खेतों में सोने की जिम्मेदारी हम तीनों को मिली। हम तीनों फूल सिंह के साथ खाट बिछाकर खुले आसमान के नीचे सोने की तैयारी करने लगे। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। हवा इतनी ठंडी चल रही थी मानो चारों तरफ एसी ही एसी लगे हों। फसलों के लहराने की हल्की हल्की आवाज के बीच मेंढकों की टर टर और झिंगुरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फूल सिंह ने हमें पास में ही मौजूद एक नीम के पेड़ से रात को दूर रहने की हिदायत दी। कारण पूछा तो बोला, अरे बच्चों, इन नीम के पेड़ में चुड़ैल है। रात को की पायल की आवाज सुनाई देत है। अगर तुम वहां गए तो तुमको ले जाए। फूल सिंह की बातें सुनकर मैं और यीशु हंसने लगे। टीनू डर के मारे दुबक्कर सो गया। थोड़ी देर में हमें भी नींद आ गई। आधी रात को टीनू की अचानक आंख खुली। उसे जोर से पेशाब आ रहा था। आंखें मलता हुआ वो खाट से उतरकर आगे गया और पेशाब करने लगा। तभी उसके कानों में पायल की आवाज गूंजी। वो डर गया। गर्दन उठाकर देखा तो गलती से वो उसी पेड़ के नीचे खड़ा था जिसका जिक्र फूल सिंह ने किया था। उसने जल्दी से अपने पजामे का नाड़ा बांधा और जैसे ही वो वहां से भागने को हुआ कि उसके पैर वहीं जम गए। वो हिल भी नहीं पा रहा था। डर के मारे वो जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर हम सब उठ गए, पर जब तक हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता तब तक टीनू पूरी तरह बदल गया था। वो पेड़ के नीचे खड़ा जोर जोर से अपनी गर्दन घुमा रहा था। अपने दोनों हाथ हवा में इधर उधर फेंके जा रहा था और उसके मुंह से घुर्राने की आवाज आ रही थी। जब उसने हमारी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखा तो हम डर गए। समझ गए कि उसके शरीर में वो चुड़ैल घुस चुकी थी। बजाय कुछ करने के फूल सिंह वहां से भाग खड़ा हुआ। मुझे और यीशु को समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तभी टीनू ने आकर हम दोनों को गले से कसकर पकड़ लिया। हमने बहुत कोशिश की उस चुड़ैल की पकड़ से बाहर आने की, पर हम नाकाम रहे। इतनी देर में फूल सिंह गांव वालों को लेकर वहां आ गया। उन्होंने चुड़ैल से हम तीनों को छोड़ने के लिए बोला, पर वो चुड़ैल और ज्यादा खतरनाक हो गई थी। इससे पहले कि वो हमारे गले दबाती, एक बुजुर्ग ने एक लकड़ी में आग लगाकर लकड़ी उसकी तरफ बढ़ा दी। आग देखकर चुड़ैल मचल गई। मुझे और यीशु को उसने छोड़ दिया। टीनू के शरीर को लेकर वो पीछे जाने लगी। बुजुर्ग ने उससे पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? उस चुड़ैल ने घुर्राते हुए जवाब दिया। बुजुर्ग ने वादा किया कि वो कल ही उसकी मुक्ति के लिए हवन करेंगे, पर उसे अभी टीनू को छोड़ना होगा। मालूम नहीं चुड़ैल को क्या हुआ, वो टीनू के शरीर से गायब हो गई। अगले ही दिन गांव वालों ने उस पेड़ के पास एक हवन करवाया, उस अनजान आत्मा की मुक्ति के लिए। और फिर कभी उसके बाद उस पेड़ से पायल की आवाज नहीं आई।